TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सकें। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। तरल बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, आज के पवित्र शास्त्र बाइबल कार्यक्रम में शामिल होके खातिर आइल बानी। जैसे कि रउआ जानतानी, एह दिन में हमनी के जिंदगी के राह कार्यक्रम के अंतर्गत नया नियम से
यूहन्ना के दूसरी पत्री के अध्ययन कर रहल बानी जा और यह पत्री के लेखक खुद प्रेरित यूहन्ना हवे और उ एह पत्री के द्वारा उल्टा शिक्षा झूठ शिक्षक सबके बहिष्कार कइले बाणे और मसीह के शिक्षा में बनल रहला के खातिर प्रेरित कइले बाणे। ए पत्री के मुख्य शब्द ह सत्य। यूहन्ना सत्य के प्राथमिकता देताणे और एह पत्री के अतिरिक्त उ अपना सुसमाचार में भी सत्य के प्राथमिकता देले बाणे और स्पष्ट कइले बाणे कि ई सत्य पुत्र प्रभु यीशु मसीह हवे जौन की देहधारी होके एह पृथ्वी पर अइले और ई मनुष्य के बीच में और ई हमनी के बीच में उ निवास कइलन। पिछला बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमनी के सीखनी जा कि प्रेम ई ह कि हमनी के उनकर आज्ञा सब के अनुसार जिंदगी बिताई जा और ई वास्तविक प्रेम ई बा कि हमनी के आपस में प्रेम करी जा और एह बात पर प्रेरित यूहन्ना विशेष बल दिहले कि विश्वासी जन आपस में प्रेम करे और एह प्रेम के द्वारा ही उ ई प्रकट करताणे कि उ सही में परमेश्वर के संतान हवे, उधार पावल गोइल आदमी हवे। 6वां पद में प्रेरित यूहन्ना ई स्पष्ट कइलन कि प्रेम ई बा कि हमनी के उनकर आज्ञा सबके उनका जिंदगी बिताई जा। दूसरा शब्द में कहल जाए श्रोता मित्र भाई बहन कि हमनी के उनका आज्ञा के अनुसार अपन जिंदगी बितावे के बा अर्थात उनका आज्ञा के अनुसार हमनी के चले के बा और यहाँ प्रेरित यूहन्ना के संकेत प्रेम के व्यवहारिकता के ओर बा। और प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन ई प्रेम अपना उद्धार के द्वारा हमनी पर प्रकट कर सकतानी। अपना उद्धार के अनुसार हमनी के जिंदगी बिताई जा, यही के द्वारा हमनी के यह प्रेम के प्रकट कर सकतानी जा और ई उ जिंदगी है जौना से हम आपन घर तथा आपन कलिसिया अर्थात चर्च के 4 दीवारी के बहरी जियलन और संसार पर प्रकट करलन। यही जिंदगी के द्वारा संसार जानेला कि हमनी के परमेश्वर के स्मरण करे के बा कि यूहन्ना तथा प्रेरित पौलुस ई बात ओह लोगन के लिख रहल बने अर्थात उ एह प्रेम के खातिर ओह लोगन के प्रेरित कर रहल बने जौन की रोमी साम्राज्य के अंतर्गत रहत रहन। प्रेरित पौलुस के समय में खूनी सीरा रोम के शासक रहन। प्रेरित यूहन्ना एगो ऐसन शासक के देखले रहन जौन की मसीह सबके सतावत रहन, उनका पर क्लेश ले आवल जात रहे। रोमी संसार तो निश्रब संसार रहे, क्रूर और निर्दयी संसार, ऐसन संसार जौन की दिल के गहराई सबसे प्रतिमा पूजक रहे। तबहू ऐसन लोग रहन जौन की रोमी सड़क पर चलत फिरत एह प्रतिमा पूजक नगर में रहत भी प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार जिंदगी बितावत रहन। ए सुसमाचार के अनुवाद अपना जिंदगी में करत रहन और उनकर जिंदगी ही सुसमाचार के रूपांतर रहे। जौन कुछ सुनत रहन ओकरा के अपना जिंदगी से प्रकट करत रहन। ई वास्तविक अनुवाद रहे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यह तो उ बात बा जौना के आज हमनी के समय में घोर आवश्यकता बा। मसीह के विश्वासी सबके व्यवहारिक होके के बहुत ही जरूरी नहीं खे। उन्हें मसीह यीशु के शिक्षा सबके व्यवहारिक रूप देवे के जरूरी बा। उन्हें मसीह यीशु के आज्ञा सबके पालन करे के द्वारा अपना प्रेम के प्रमाणित करे के जरूरी बा। प्रेरित यूहन्ना कहताने कि ई उ आज्ञा ह जौना के तू शुरू से सुनत आइल बड़ा कि हम उनका आज्ञा सबके पालन करी। प्रभु के आज्ञा भय से ही इहे ह कि हमनी के प्रभु के आज्ञा सबके पालन करी जा। दूसरा शब्द में एकरा के जमावे खातिर बर्फ पर मत राखी। ई आज्ञा सब बर्फ पर जमावे खातिर नहीं के दिहल गइल। ई ताक अर्थात सेल्फ पर राखे खातिर भी नहीं के दिहल गइल, पर ओकरा के शुरू से सुन ले बानी और प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखौले। अब समय बाकी एकरा अनुसार ही जिंदगी बितावा। आवा हमनी के बहरी वालन पर यह प्रेम के प्रकट करी जा। आज एकरा से पहले पद पर ध्यान करे के 1 से 6 पद के हमनी के अपना कार्यक्रम में देख चुकल बानी जा और हमनी के यह सत्य के जानले बानी जा कि प्रभु यीशु मसीह से हमनी के ई आज्ञा मिलल बा कि हमनी के परस्पर प्रेम राखी
और प्रेम ई बा कि हमनी के प्रभु जी के आज्ञा सब के पालन करे के और उनका अनुसार जिंदगी व्यतीत करे के। पृथ्वी के रूपरेखा के अनुसार हमनी के दूसरा खंड के प्रारंभ करे के। पहला खंड में हमनी के विषय या सत्य के सीमा में प्रेम के प्रदर्शन और अब दूसरा खंड के विषय है जिंदगी मसीह यीशु के धर्म सिद्धांत के प्रदर्शन है, जौना के अंतर्गत हमनी के विषय हुई झूठ शिक्षा भटकाव के ले आवेले। झूठ शिक्षा भटकाव के ले आवेला। हाँ तो श्रोता मित्र भाई बहन, आई हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली हाँ तो ओहमे देखी यूहन्ना के दूसरी पत्री ओकर 7वां पद एह तरी से बखान कर रहल बा। काहे कि संसार में बहुत से भरमावे वाला निकल पड़ल बाणे, जौन की ई ना मानेलन कि प्रभु यीशु मसीह देह धारण क के आइल बाणे। यह त भरमावे वाला और मसीह विरोधी हवे। अब एह पद के ध्यान पूर्वक सुनी, ई महत्वपूर्ण पद बा। प्रेरित यूहन्ना कहताने कि संसार में बहुत सा भरमावे वाला निकल पड़ल बाणे और ऊ भरमावे वाला का कहलन? ऊ ई कहलन कि प्रभु यीशु मसीह देह धारण क के ना अइलन। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ए पद में प्रेरित यूहन्ना एगो चेतावनी हमनी के सामने रखताने। अपना पहला पत्र में भी ऊ बहुत से मसीह विरोधी सब और मसीह विरोधी आत्मा सब में चेतावनी देले बाणे। ऊ कलीसिया के अर्थात निवासी सब के बार बार चेतौले बाणे कि मसीही विरोधी हमनी के बीच में बाणे, वरन आवे वाला भी बाणे। प्रेरित यूहन्ना मसीह विरोधी आत्मा के बारे में बार बार चेतावनी देताणे। अब हमनी के ए मसीह विरोधी के पहचान कौना तरी से करी जा, ये हमनी के सामने एगो गहन सवाल बा और ए सवाल के स्पष्ट जवाब प्रेरित यूहन्ना खुद ए पद में दे रहल बाणे कि जवन ई ना मानेलन कि प्रभु यीशु मसीह देह धारण क के अइले, इहे भरमावे वाली और मसीह विरोधी है। अब रुआ के ई सवाल करे के जरूरत नइखे कि हमनी के मसीह विरोधी के कैसे पहचानब जा। यदि रुआ किने बाइबल के प्रति बा त रुआ एह पद के ध्यान पूर्वक देखी, जहाँ प्रेरित यूहन्ना मसीह विरोधी के पहचान बतावेलन और ऊ कहताणे कि जे ई ना मानेला कि यीशु मसीह देह धारण क के आइल बाणे, इहे भरमावे वाली और मसीह विरोधी है। मसीह विरोधी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर तत्व के विषय में इनकार करेला। ऊ प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर तत्व के स्वीकार ना करेलन। मसीह विरोधी हर एगो ओह बात के विषय में जौन की मसीह के खातिर कहल गुल बा, जौन कुछ मसीह एह पृथ्वी पर कहले बाणे और जौन कुछ ऊ हमनी के छुटकारा खातिर कहले बाणे कि खुद के क्रूस पर बलिदान होके खातिर दे दिहले और तीसरा दिन मृतक में से जीवित होके हमनी के धर्मी ठहरावले। मसीह विरोधी आत्मा एह बात के विरोध करले, जौन की एह बात के विरोध करताणे ऊ मसीह विरोधी हवे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई मसीह विरोधी आत्मा दिन प्रतिदिन बढ़त जाई। प्रेरित यूहन्ना असही बतावताणे ई प्रबल होत जाई, पर सच्चा विश्वासी के प्रभु में बनल रहेक बा और संसार के समान चमकत रहेक बा। प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय के अनुसार मसीह विरोधी कोनो एगो प्राणी ना ह, पर ऊ दू प्राणी ह, अर्थात दू पशु बा। पहला पशु बहुत ही बड़ राजनैतिक शासक होई। एकरा विषय में कहल गोइल बा कि एह निंदक होई। रुआ एकरा विषय में देख सकतानी। प्रकाशित वाक्य किताब ओकर 13वां अध्याय यहाँ पहला पद में एह तरी से लिखल बा, और ऊ समुद्र के बालू पर जा खड़ा भइले। तब हम एगो पशु के समुद्र में से निकलत देखनी, जौना के 10 सिंह और 7 गो सिर ए निंदक के नाम के लिखले रहन। तब ऊ और 5वां और 6वां पद एह तरी से बतावता, ओकरा के एगो ऐसन मुंह दिहल गोइल जौना से ऊ एह निंदक शब्द बोले तथा 42 महीना तक काम करे के अधिकार दिहले।
उ परमेश्वर के विरुद्ध निंदा करे खातिर आपन मुंह खोलले कि उनकर नाम उनकर तंबू अर्थात उनकर विरुद्ध अर्थात जे स्वर्ग में निवास करलन निंदा करे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, एकरा राज पर महीना अर्थात 3.5 के होई। प्रभु के वचन ए बात के स्पष्ट करताने ए निंदक के समय पर महीना अर्थात 3.5 के होई और ई विश्व में शांति के स्थापना होई। दूसरा पशु जवन होई उ एगो धार्मिक अधिकारी व शासक होई। ई मसीह के नकल करी अर्थात मसीह के समान बड़ बड़ आश्चर्य काम करी हैं। इस सब के भरमई है और यह विषय में प्रकाशित वाक्य किताब के 13वां अध्याय के उ कुछ पद में हमनी के देख सकतानी जा। 11वां पद से रुआ हमरा साथ देखी, यहाँ पर ए तरी से लिखल बा, फिर हम पृथ्वी में से एगो औरी प्रभु के निकलत देखले, मेमना के जैसन उनकर सिंह रहे और अजगर के समान बोलत रहन। उ पहले पशु के उपस्थिति में उ उनका सब अधिकार काम में ले आवत रहन। उ पृथ्वी और उनका निवासी सब के ओह पहला पशु के जौना के घातक घाव बढ़िया हो गल रहे पूजा करवावत रहन। उ बड़ बड़ चमत्कार दिखावत रहन, वहाँ तक कि लोगन के सामने सड़क से पृथ्वी पर अग्नि बरखा देत रहन। इस चमत्कार सबके द्वारा जिन्हें वो पशु के सामने दिखावे के शक्ति प्राप्त रहे, वो पृथ्वी के सामने दिखावे के शक्ति प्राप्त रहे। वो पृथ्वी के निवासी सबके धोखा देत और उनका से एक कहत रहन कि ओह पशु के मूर्ति स्थापित करा, ओकरा के पशु के मूर्ति में प्राण डाले के अधिकार दिहल गइल, जौना से पशु के उ मूर्ति बोले लागल और जतना ओह पशु के मूर्त के पूजा ना करी ओकरा के मरवा डाले। उ छोट बड़ धनी निर्धन स्वतंत्र और दास सबके दहिना हाथ या माथा पर हाथ लगवा दे और उ ओकरा के प्रबंध कैलन कि जेकरा किने ओह पशु के नाम रहे ओकरा नाम के संख्या के हाथ होखे, ओकरा के छोड़ और कोनो आदमी लेन देन ना कर सके। यहाँ पर ए दूसरा पशु के चर्चा कइल गइल बा। 15वां पद में बतावल गइल बा, ई पृथ्वी व ओकरा निवासी सबसे ओ पहला पशु के जौना के घातक घाव ठीक हो गइल रहे पूजा करवावत रहन। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ये दोनों पशु के प्रकट होखल भविष्य में होके वाली घटना है, पर एकर कार्य अभी से शुरू हो गइल बा। एकर राह पहले से ही तैयार हो गइल बा कि एकरा से पहले के ई खुद के स्पष्ट रूप से प्रकट करे, ई संसार उन्हें स्वीकार कर ले। ऐसे ए विरोधी आत्मा अपना कार्य के शुरू कर देले बाणे। ई आज भी हमनी के बीच में आपन राह तैयार करे में लागल बाणे। ए मसीह विरोधी आत्मा अपन राह बहुत पहले से तैयार करे शुरू कर देले रहन और इससे प्रेरित यूहन्ना कहताने कि संसार में बहुत से भरमावे वाली आत्मा निकलल बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, जहाँ जहाँ सुसमाचार के प्रचार होता वहाँ झूठ शिक्षा पहुँच जाता। यूहन्ना के समय में भी ऐसा बहुत से समूह उठ खड़ा भइल रहन। ओहो में से एगो समुद्र एगो ऐसा रहे जौन की ई शिक्षा दिहल करत रहन कि यीशु और मसीह दूगो अलग अलग बाणे अर्थात विभिन्न व्यक्तित्व है। उनकर ई विश्वास रहे, उनकर ई धारणा रहे कि यीशु पर स्वर्गीय सामर्थ उनका बपतिस्मा के समय पर उतरल रहे और जब वो क्रूस पर चढ़न तब वो सामर्थ चल गई रहे। कुछ ऐसा समूह रहे जौन की ई विश्वास करत रहन कि प्रभु यीशु मसीह देह धारण ना कैलन अर्थात उनका किने शरीर ना रहे, वो आत्मा रहन। सो ए तरी भिन्न विचारधारा लेके लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रचार भी करत रहन। प्रेरित यूहन्ना अपना प्रथम पत्री में यीशु मसीह के विषय में गवाही दिहले। तू कहले जौना के सुननी, जौना के हम अपना आँखी से देखनी, वरन जेकरा के ध्यान पूर्वक देखनी और हमार हाथ स्पर्श कैलस, उ जिंदगी प्रकट भइल। हम उनका के देखनी और उनकर गवाही देतानी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ प्रेरित यूहन्ना केवल पुनरुत्थान पूर्व प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पुनरुत्थानित यीशु मसीह के विषय में गवाही दे रहल बाणे।
यूहन्ना केवल ओ प्रभु यीशु मसीह के चर्चा नेखन कर रहल जौन की पुनरुत्थान से पूर्व, या यूहन्ना ओ यीशु मसीह के विषय में बता रहल बने जौन की मृतक में से जीवित होकला के पश्चात उनका बीच में रहले, जेकरा के ऊ अपना आँखी से देखले, जौना के ऊ अपना आँख से देखले, जेकरा के ऊ अपना कान से सुनले भी, जौना के ऊ ध्यान पूर्वक देखले और अपना हाथ से छुअले भी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, प्रेरित यूहन्ना ओ अब यहाँ 7वां पद में प्रेरित यूहन्ना ये बात पर बल देताने कि तोहरा के मसीह के शिक्षा के अनुसार जिंदगी बितावे के चाहिए और तू परमेश्वर के संतान हवा। एकरा प्रमाण ई होई कि तू अन्य विश्वासी सब से प्रेम राखताड़ा। यूहन्ना यहाँ चेतावनी देताने कि बहुत से भरमावे वाला संसार में आ गइल बाणे। आज विश्वासी जन इस संसार में बहुते भयानक राह से होके चल रहल बाड़े। उनका बाया ओर उदाहरण तथा विधर्म के जंगल बा। बहुत से उदारवादी प्रचारक पादरी कलीसिया के बीच में बाणे जौन की उदारवाद के शिक्षा देले। विश्वास के बाई ओर उदारवाद तथा विधर्म की जंगल है। ई जंगल सुघर तबा बड़ा ही लुभावन बा पर भयानक भी बा, पर एकरा में सुघर व भयानक पशु प्रतिफन हमनी के फाड़ खाए खातिर तैयार बा। ऐसन पशु जौन की देखे में बड़ा ही लुभावन बा, सुघर सागर बा, पर फाड़ खाए वाला बा। अभी हाल ही में हमार भेंट एगो नौजवान से भइल जौन की सेना से निवृत्त होके आयल रहन। वो बढ़िया मसीही रहन और मसीह के सच्चा गवाह भी रहन, पर ऊ सेमिनरी द्वारा बाका दिहल गोल रहन जौन की उनका सच्चा विश्वास के नष्ट क देले रहन। ई नौजवान एगो सामाजिक सेवा में लागे गोलन और उनकर मसीही गवाही निष्प्रभाव हो गइल। उनका ई कोनो प्रभाव न रहल। हमरा दिल में ऐसन नौजवान के खातिर नितांत चिंता व दुख बा जौन की अपना ही लोगन के द्वारा, अपना ही सेमिनरी के द्वारा भगा दिहल जाता है। उदारवादी शिक्षक बहुत से विश्वासी सबके भटका देले। ऐसे ई स्पष्ट बा कि एगो विश्वासी के बाया ओर उदारवाद और विधर्म के जंगल बा जहाँ भयानक पशु बाणे। तब एह राह में दूसरा और दहिना और भयानक निर्जन प्रदेश बा जहाँ विषैला सांप बा और प्रतिरूढ़ीवादी विचारधारा के जंगल बा जौन की प्रेम से रहित बा। ई परंपरा और रूढ़ीवाद पर अधिक बल देताड़े, प्रेम पर दया पर एकर बल नइखे। ई लोग मनुष्य और परमेश्वर से अधिक आपन विचारधारा, आपना वाद या विचारधारा के रक्षा करे में मनुष्य के हत्या कर देले या धार्मिक स्थल सब के हानि पहुँचावे में भी कोनो संकोच न करेले। उनका विचार से यह शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण बा। यदि रुआ उनका अनुसार व्यवहार नहीं करत त ऊ तुरंत रुआ विरुद्ध अपन कटुता और घृणा के प्रकट कर दी हैं और प्रेम के गला घोट दी हैं। प्रेरित यूहन्ना बतावताने कि ऊ परमेश्वर के संतान न हवे त ऊ मापदंड ई बा कि जौन धार्मिकता पर आचरण ना करलन ऊ परमेश्वर के संतान न हवे और ऊ भी अपना भाई से प्रेम ना करलन। प्रेम तथा धार्मिकता द्वारा ही कोनो आदमी परमेश्वर के संतान होकर प्रकट करलन। हमने के ऐसा लोगन से सावधान रहे के बा जौन की विश्वासी ना हवे, ऊ धोखाबाज हवे जौन की मसीह के ईश्वर तत्व के इनकार करलन। यदि रुआ मसीह के ईश्वर तत्व के अस्वीकार करतानी त रुआ मसीह ना हई। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल होई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।